मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई वीडियो, नए नए ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरी ये सब लेकर आती हूँ। तो आज मैं एक छोटी सी जानकारी के साथ आप लोग के साथ आई हूँ। अगर आप लोग को हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज मैं जो जानकारी लेकर आई हूँ वो राधा रानी और श्री कृष्ण से रिलेटेड है। श्री कृष्ण जी ने और राधा जी ने क्यों नहीं की थी शादी, क्यों तोड़ी थी उन्होंने वंशी, और कैसे राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण जी का मिलन हुआ था, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक। अगर पसंद आती है तो एक लाइक करिएगा। तो आइए चलते हैं। श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी दुनिया से छिपे हुए हैं। वहीं उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो धरती के कुछ स्थानों पर मौजूद भी हैं। इस बात को दर्शाते हुए श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, धर्म ग्रंथों में मिलता है, ये पूर्णतः सत्य है। तो आइए जानते हैं वो तोड़ी थी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए सभी देवी देवता धरती पर आए थे और इस दौरान भगवान शिव श्री कृष्ण जी को उपहार में कुछ देने के लिए मंथन करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी को घिसकर बांसुरी का निर्माण किया और फिर वह बांसुरी देने के लिए गोकुल पहुँचे। भगवान शिव ने उस बांसुरी को श्री कृष्ण को भेंट किया और इस प्रकार यह बांसुरी उनको मिल गई। कहते हैं बिना बांसुरी के हमारे श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार बिना बांसुरी के श्री कृष्ण जी को अधूरा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत शुभ मानी जाती है। श्री कृष्ण जी की बांसुरी को घर पर सही जगह रखने से परिवार में सुख समृद्धि का संचार होता है। तो अब जानते हैं ऐसी प्रिय वस्तु को क्यों तोड़ा था हमारे कन्हैया ने, बांसुरी क्यों तोड़ी थी। हिंदू धर्म के अनुसार राधा से आखिरी मिलन पर श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण की बांसुरी की सुरीली धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण राधा के आध्यात्मिक रूप में विलीन होने पर बांसुरी बजाते रहे, पर श्री कृष्ण राधा का वियोग सह नहीं पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। क्योंकि राधा रानी को बांसुरी अत्यधिक प्रिय थी। अब जब राधा ही नहीं है तो बांसुरी क्या। जानते हैं श्री कृष्ण जी को बांसुरी क्यों प्रिय थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण के रूप को देखने के लिए आए तो ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर मनोहर बांसुरी तैयार की। जब भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट स्वरूप में दी। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी की बांसुरी खुशी और आकर्षक आदि का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही यह सदैव प्रेम व शांति का संदेश है। इसके कुछ सबूत हैं। कंसवध के बाद श्री कृष्ण जी द्वारिका वापस चले गए थे और वहीं पर बस गए थे। उन्होंने रुक्मणी जी से शादी भी कर ली थी। रुक्मणी ने अपने पत्नी धर्म को बखूबी निभाया, लेकिन उनके मन में हमेशा राधा का ही वास रहा। जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर राधा और कृष्ण का दोबारा मिलन हुआ। आखिरी मिलन पर श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बांसुरी की सुरीली धुन सुनते ही राधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। राधा जी के आध्यात्मिक कृष्ण में विलीन होने पर वह बांसुरी बजाते रहे। भगवान राधा श्री कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण राधा का वियोग सह नहीं पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को ही तोड़कर फेंक दिया था। यही बांसुरी ही दोनों का मिलन कराती थी।
इस राधा रानी को बांसुरी की धुन बहुत ज़्यादा प्रिय थी, आपस में एक दूसरे को गहराई से जोड़े हुए भी थी। लोगों का मानना है कि जब राधा और श्री कृष्ण जी आपस में इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो आइए जानते हैं इसकी भी वजह क्या है। भगवान श्री कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से शादी ना करने का फैसला लिया था, इसलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि भक्ति और शुद्धता के साथ किया जाता है। दोनों ने एक दूसरे से शादी ना करके प्रेम की परम भक्ति पूरे विश्व के सामने रखी। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मथुरा वृंदावन में ही नहीं पूरे भारत में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद महीने में होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कभी ये जानने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी का मिलन कैसे हुआ। हम एक बात हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण और राधा इनके एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो इन्होंने शादी क्यों नहीं की। काफ़ी लोग इस बात को जानने के लिए दिलचस्पी भी रखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने के बाद कैसे मिले राधा और कृष्ण जी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण 4 से 5 साल के थे तब वह अपने पिताजी के साथ गाय चराने खेतों में गए थे। अपने पिताजी को आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने बसंत के मौसम में तूफान ला दिया और ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और कृष्ण जी ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण जी को रोते देख उनके पिताजी ने उसे कसकर गले लगा लिया। भगवान कृष्ण के पिता परेशान होने लगे कि उन्हें इस मौसम में कृष्ण की देखभाल भी करनी है और साथ साथ गायों की भी देखरेख करनी है। कृष्ण जी के पिताजी को उसी समय एक सुंदर कन्या आती दिखाई दी, जिसको देखकर नंद बाबा शांत हुए और उन्होंने उस लड़की को कृष्ण की देखभाल के लिए कहा। जब लड़की ने कृष्ण की देखभाल के लिए हाँ बोल दिया तो उसके बाद नंद जी गायों को लेकर घर चले गए। जब भगवान कृष्ण और लड़की अकेली थी तो कृष्ण जी उस लड़की के सामने एक युवक के रूप में आए जिसने नारंगी रंग के कपड़े पहने थे। उनके सिर पर मोर पंख था, काला रंग और हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई थी। कृष्ण जी ने उस लड़की से पूछा कि क्या उसे याद है ऐसा ही एक प्रसंग जब दोनों स्वर्ग में थे। उस लड़की ने बोला क्योंकि वहीं भगवान कृष्ण की राधा थी। इस पर धरती पर जन्म लेने के बाद वे दोनों पहली बार मिले थे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण और राधा अक्सर वृंदावन में मिला करते थे, हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण झरने के पास बांसुरी की मधुर ध्वनि बजाते थे और राधा जी उसी मधुर ध्वनि को सुनकर उनसे मिलने आ जाती थी। भगवान राधा और हमारी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी कभी भी अलग नहीं हुए। कहते हैं राधा कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का रिश्ता शारीरिक नहीं था, बल्कि ये भक्ति का एक शुद्ध रिश्ता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा दैविक रूप के 2 अलग अलग सिद्धांत हैं। जानते हैं कि क्यों नहीं की भगवान कृष्ण और राधा रानी ने शादी। भगवान कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से शादी ना करने का फैसला लिया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से अलग नहीं शुद्धता के साथ होता है, उन्होंने प्रेम की एक अलग मिसाल बनाई और विश्व के सामने रखी। कुछ मान्यता के अनुसार राधा खुद को कृष्ण के लिए सही मानती थी क्योंकि वह एक गाय चराने वाली थी, इसलिए वह भगवान कृष्ण से शादी न करने के फैसले में अटल थी। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि भगवान कृष्ण और राधा एक दूसरे को एक ही आत्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने बताया भी था कि वह अपनी ही आत्मा से शादी कैसे कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी हमारे राधा रानी और कृष्ण की
कैसी लगी आप लोग को वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको कैसी जानकारी पसंद है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बोलिए राधा रानी की जय।